इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। मुबारक हो आप सभी को। अखबार में मैंने देखा कि फिर से राजू मामा करोड़ रुपए की निधि मिली है शहर के विकास के लिए। मैं अभी आपको आगे चलकर दिखाता हूं। मैंने स्क्रीनशॉट सर्च किया, कोटी 100 कोटी ऐसा जलगांव के नाम से, तो कितनी सारी फाइल्स वहां पर आई है, कभी 100 कोटी की, कभी 500 कोटी की। अखबारों में ऐसे बहुत सारे कोटी शब्द सुनकर कोटि कोटि प्रणाम करने का मन करता है मेरा। कोटि का मतलब होता है, मराठी में कोटि होता है और हिंदी में होता है करोड़ रुपए। 100 करोड़ 500 करोड़ ऐसे छपकर आते हैं भाई, जैसा सब कुछ एकदम चिल्लर पैसे हो, 100-200। खैर, नेताओं की बात, सरकार की बात अलग है, करोड़ों में ही बात होती है। लेकिन उस करोड़ों का आपको क्या फायदा हुआ, मुझे क्या फायदा हुआ, ये तो मुझे अभी भी नहीं समझे। जलगांव के रास्तों की हालत कैसी है वो आप सभी को पता है। अभी चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के समय में जो काम है वो संत गति से चल रहे हैं। अब चुनाव आ जाएंगे तो आगे कोई काम होगा नहीं, क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद कोई काम हो नहीं सकता है। जो पास हो गए होंगे वो हो सकता है कि होते रहें, लेकिन जलगांव शहर के मुख्य रास्तों को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो अभी भी खराब हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो बन तो चुके हैं लेकिन नहीं बने जैसे हैं, लगातार खराब होते जा रहे हैं गलत क्वालिटी के रास्ते बनाने की वजह से। अब ये 100 करोड़ और 200 और 500 करोड़ आके ऐसी सड़कें बन रही होगी, ऐसा काम हो रहा होगा, तो फिर आप जनता जनार्दन समझदार हैं कि क्या होना चाहिए। हालांकि अभी राजू मामा का मैंने बहुत सी जगह पर बड़े बड़े बैनर देखे, रिक्शा के पीछे स्टिकर देखा है। जो विरोधक हैं उनकी किसी भी बातों का जवाब कृति से दी जाएगी, वो करके दिखाएंगे। मामा, अभी तो नया चुनाव आने वाला है। आपने पिछले चुनाव में बोला था रास्तों की चीड़ आती है, रास्ते के गड्ढे ठीक करेंगे वगैरह वगैरह। ये अभी वापस चुनाव आने वाला है, महीने 2 महीने में चुनाव हो ही जाएगा और आप जीत कर आएंगे, इसमें भी मुझे शंका तो नहीं है। क्योंकि राजू मामा भोले के लिए जब भी मैंने किसी से बातचीत की है तो लोगों ने कहा है कि नहीं, राजू मामा भोले ही आएंगे। क्यों आएंगे? तो राजू मामा भोले के सामने में राजू मामा भोले की टक्कर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं खड़ा हो पाएगा जो राजू मामा को टक्कर दे सके। अगर राजू मामा को टक्कर देने वाला व्यक्ति राजनीति में, विधायकी में खड़ा हो जाता है तो राजू मामा हार जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी के समय में जो सिचुएशंस दिख रही है, जो लोग कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि राजू मामा जैसा व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है जो अभी के समय में विधायक बने तो हमारे कम से कम शांति तो रहेगी। जो समस्याएं हैं वो तो हम पहले भी फेस कर रहे थे, अभी भी फेस कर रहे हैं। लेकिन राजू मामा भोले एक अच्छे व्यक्ति हैं, किसी से भी मिल लेते हैं, कोई भी चले जाओ, राजू मामा उनको जानते हो या नहीं जानते हो, वो उनसे मुलाकात करते हैं। वो उनका काम करें या नहीं करें, लेकिन वो उनसे मीठे से बात करते हैं, वो उनको बैठाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, कॉफी पिलाते हैं। कोई भी चले जाओ, उनके पास बहुत अमीर आया तो उसका स्वागत है और बहुत गरीब आया है तो उसका स्वागत नहीं, ऐसा नहीं है। इस बारे में ये मैं ना राजू मामा भोले की तरफ हूं, ना मैं किसी और की तरफ हूं। जो बात है वो लोगों तक पहुंचाना मेरा काम है। लोगों की राय जो है वो मैं चाहता हूं कि आपके सामने आए। चुनाव में निर्णय तो आपको लेना है, लेकिन राजू मामा भोले के बारे में जब मैं भी खुद भी सोचता हूं, लोगों से बातचीत हुई है, तो ये पॉजिटिविटी मुझे देखने के लिए मिली कि राजू मामा भोले जो हैं वो अपने रिलेशंस बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। वो लोगों के घर तक जाते हैं, कोई भी सड़क पर, यार कोई भी, आपको अगर यकीन ना हो तो राजू मामा की गाड़ी अगर दिखे तो आप राजू मामा की गाड़ी को हाथ दीजिए, राजू मामा की गाड़ी आपके लिए भी खड़ी होगी, भले ही आप राजू मामा को जाने या ना जाने। ना वो धर्म देखते हैं, ना जात देखते हैं, कुछ भी तरह की बात नहीं है। राजू मामा इस बारे में नंबर 1 पर है, 100% नंबर 1 पर है राजू मामा। लेकिन बात मेरी फिर से वही पे आती है कि आप बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं कि कृति करते हुए जवाब दिया जाएगा। कब करेंगे मामा? ऐसे ही इतने साल हो गए, अभी ये तीसरा टर्म है आपका और ऐसा लगता है कि तीसरे टर्म में भी आप विधायक बनेंगे, आपको मंत्री बनने का चांस मिलेगा, जो कुछ भी। लेकिन मामा, काम तो नहीं हुआ है। बहुत सारे काम है जलगांव के विकास में, बहुत सारी रुकावटें हैं जो दूर नहीं हुई है, बहुत सारी बातें हैं जो आपने प्रॉमिस किया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। रास्तों और खड्डों की तो बात छोड़ दीजिए, रोजगार भी जो है वो जलगांव में नहीं है। लोग, यहाँ के लोग पूना जा जाके काम करते हैं।
अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से दूर होना पड़ता है उन्हें दूसरी जगह जाकर काम करने के लिए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सिर्फ रिक्शा के पीछे अपना पोस्टर चिपका देने से और बड़े बड़े होर्डिंग लगा देने से जलगांव वालों की समस्याएं सॉल्व नहीं होगी। जिस तरीके से आपका नेचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नरम है, उस तरीके का काम जो है वो आपका वो हो जाए तो सोने पे सुहागा रहेगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा। जय हिंद। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।